हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल एंड आई एम मिमिक्री वाली मॉमी अनुजा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं एक मिमिक्री वॉइस ओवर एंड कार्टून वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ, रेडियो आर्टिस्ट हूँ। साथ ही मेरी वर्कशॉप है मिमिक्री वाली मॉमी, जिसमें मैं स्टूडेंट्स को मिमिक्री, अबाउट कंटेंट राइटिंग, अबाउट वॉइस ओवर, अबाउट टीवी, रेडियो एंड मीडिया इंडस्ट्री के बारे में बताती हूँ। ये 3 दिन की वर्कशॉप होती है। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम अनुजा रघुवंशी या फिर फेसबुक पेज मिमिक्री वाली मॉमी पर। आज का जो वीडियो है वो है कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट कैसे बने। मुझे बहुत सारे लोगों ने बार बार पूछा, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी पे वीडियो बनाऊं कि आखिर वॉइस ओवर आर्टिस्ट होता क्या है और कैसे बनते हैं। बात आती है कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट होता क्या है। जैसा कि हम सब जानते हैं, आजकल जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो लगभग उनमें से सभी अपना वॉइस ओवर खुद करते हैं। पर उनमें से बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं जिनके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं और अच्छी खासी इनकम हो रही है यूट्यूब से, वो अपने वॉइस ओवर हायर करते हैं। जी हाँ, वो अपने वॉइस ओवर हायर करते हैं फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम या फिर उनकी साइट्स पे। और हम जैसे लोग जो हैं उसमें हम अप्लाई करते हैं और हमारा अगर वॉइस उनको पसंद आता है तो वो सिलेक्ट करते हैं, जिसमें से मैं भी एक हूँ। मैं भी और जो वॉइस ओवर के जो चैनल्स हैं जिनको ज़रूरत पड़ती है फिर अपने यूट्यूब चैनल के लिए, उनके लिए मैं भी अप्लाई करती हूँ। तो बात आती है कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट कैसे बने। तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनने के लिए क्या आवाज़ अच्छी होना ज़रूरी है? नो, बिल्कुल नहीं। ये बात अपने दिमाग से, जहन से बिल्कुल निकाल दीजिए कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनने के लिए आवाज़ अच्छी होना ज़रूरी होती है। आवाज़ क्लियर होना ज़रूरी होती है। अगर आप लड़की हैं तो ज़रूरी नहीं कि आवाज़ सॉफ्ट हो या हल्की सी कर्कश है तो आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट नहीं बन सकती, ऐसा नहीं है। बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनकी आवाज़ बहुत स्वीट और प्यारी है, पर वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट नहीं है। इनफैक्ट वो इवन सिंगर भी नहीं है। तो किसी की आवाज़ सुनने में और उसको वॉइस ओवर की तरह बोलने में बहुत फर्क होता है। वहीं अगर आप मेल हैं तो आपकी आवाज़ में अगर इतना बेस नहीं है जितना चाहिए वॉइस ओवर आर्टिस्ट की आवाज़ में आप सुनते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट नहीं बन सकते। या जिन्हें आप सुनते हैं कि जिन मेल की आवाज़ में बेस होता है वो सभी वॉइस ओवर आर्टिस्ट होते हैं, ऐसा नहीं है। वॉइस ओवर आर्टिस्ट का मतलब ही यही होता है कि आपको उसमें डिमांड ये होती है कि आपको अपनी आवाज़ को बनाना आना चाहिए। अगर आपकी आवाज़ पतली है तो आपको उसमें बेस लाना आना चाहिए, और ज़्यादातर और जहाँ ज़रूरत है तो वहाँ आपको आपकी वॉइस को सॉफ्ट होना ज़रूरी है। जहाँ उसमें एनर्जी की ज़रूरत है वहाँ आपको एनर्जेटिक होकर बोलना है। जहाँ आपको जिस तरह की रिक्वायरमेंट है वॉइस ओवर की स्क्रिप्ट की, आपके क्लाइंट की, उस हिसाब से आपको आपकी वॉइस चेंज करना आना चाहिए। और यही होता है वॉइस ओवर आर्टिस्ट का काम। तो ये बात तो हमने जान ली कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनने के लिए आपकी आवाज़ अच्छी और स्वीट होना या उसमें बेस होना ज़रूरी नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। और अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट तो वही कहलाएगा जो अपनी आवाज़ से खेल सके, उसको बना सके। इसलिए अगर आप मिमिक्री आर्टिस्ट हैं तो ये आपका एक प्लस पॉइंट है कि आप अपनी आवाज़ से खेल सकते हैं, उसे बना सकते हैं। मैं भी जैसे अभी आपसे बात कर रही हूँ, एक्चुअली बोलूँ तो मेरी आवाज़ ऐसी इतनी नहीं है। मैं जब घर पे नॉर्मल अपनी फैमिली के साथ बात करती हूँ तो मेरी आवाज़ में जो है ना ऐसे चेंज आ जाता है, मतलब मैं ऐसी बात कर रही होती हूँ। लेकिन जब मैं एंकरिंग कर रही होती हूँ, जब मैं ऐसे बात कर रही होती हूँ, अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती हूँ, वॉइस ओवर कर रही होती हूँ, तो मेरी आवाज़ ऑटोमेटिकली ऐसी हो जाती है बिकॉज मुझे उसकी आदत पड़ गई है। अब बात करते हैं कि प्रैक्टिस और ये सब चीज़ों के बारे में आपसे बाद में बात करूँगी। पहले आपको ये बताती हूँ कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट के काम आपको कहाँ से और कैसे मिल सकते हैं। देखिए, वॉइस ओवर की बाकायदा इंडस्ट्रीज बनी हुई है ज़्यादातर मेट्रो सिटीज़ में, जैसे मुंबई, दिल्ली हुआ या साउथ की कुछ सिटीज़ हुई। लेकिन अगर आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, जैसे कि मैं हूँ, मेरे जैसे और लोग हैं, और जैसे मेरे साथ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, मैं घर बैठ के ही काम कर सकती हूँ, मैं कहीं ज़्यादा आना जाना नहीं कर सकती बाहर, बिकॉज मुझे मेरे बच्चे को भी देखना होता है, मेरी फैमिली को भी देखना होता है। और आप दिल्ली, मुंबई आपके यहाँ से बहुत दूर है, आपको घर से परमिशन नहीं है वहाँ जाने की, और आपको आपका शौक भी पूरा करना है या आपको उसमें करियर बनाना है, तो क्या करें। आजकल फेसबुक पे बहुत सारे ऐसे पेज हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, जिसमें वॉइस ओवर के वर्क आते हैं। वॉइस ओवर आर्टिस्ट के नाम से ही वो पेजेस होते हैं जिन पे वॉइस ओवर के वर्क्स आते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा वर्क आजकल जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं यूट्यूबर्स के। इतने सारे हमारे इंडिया के यूट्यूबर्स जो हैं सक्सेसफुल हो चुके हैं, जिनके करोड़ों में जो है फॉलोअर्स हैं और करोड़ों में व्यूज़ हैं,
जिनको वॉइस ओवर आर्टिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है और वो अच्छा खासा आपको पे करने भी तैयार होते हैं, तो आप वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा Voice123 और भी ऐसी वेबसाइट्स हैं, आप गूगल पे जाएंगे तो आपको मिलेंगी, जिसपे जाके आप अपने वॉइस सैंपल अपलोड कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपको आपके मेल आईडी पे वर्क जो है वो आता है, और अगर उनको सूट करता है तो आपको काम मिलता है। इस तरीके से आजकल काम होता है बाकायदा। इसके अलावा आप अपने लोकल एरिया में भी सर्च कर सकते हैं वॉइस ओवर के लिए। आप लिंक्डइन या जितने भी naukri.com और भी जितनी भी जगह हैं, आप वहाँ पे भी अपना प्रोफाइल बना सकते हैं कि मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट या एंकर हूँ। उस हिसाब से आपको आपका काम मिलना शुरू हो जाता है। अब वॉइस ओवर आर्टिस्ट के लिए जगह भी पता चल गई कहाँ से काम मिलता है, पर तैयारी नहीं है तो क्या करें। देखिए, इसके लिए कई तरह के कोर्सेज होते हैं जो थोड़े कॉस्टली भी होते हैं। चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं वॉइस ओवर के लिए, या आपको फ्री भी बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे वॉइस ओवर आर्टिस्ट कैसे बने, जैसे कि मैं बना रही हूँ अभी एक वीडियो। इसके अलावा आप चाहें तो मेरी वर्कशॉप है, 3 दिन की होती है, जिसमें मैं आपके डिमांड के अकॉर्डिंग भी उस सिलेबस को चेंज कर सकती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ वॉइस ओवर के बारे में ही प्रैक्टिस करनी है, तो हम उस 3 दिन की वर्कशॉप को और बढ़ा के 5-6 दिन का भी कर सकते हैं। उस हिसाब से आपकी फीस भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। 3 दिन की मेरी जो वर्कशॉप है वो उसके चार्जेस हैं 499 रुपीज़। लेकिन आपको पैसा नहीं देना है, मतलब है ना कि अभी इतना मुझे नहीं खर्च करना, मुझे अपने खुद अभी अर्निंग नहीं कर रहा हूँ, अपना अर्न नहीं कर रहा हूँ, अभी मुझे अपने पेरेंट्स के पैसे खर्च नहीं करने, तो क्या करें। अगर आपको खुद पे थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस है ना, तो अपना लैपटॉप उठाइए, लैपटॉप नहीं है तो मोबाइल उठाइए, मोबाइल में रिकॉर्डर ऑन कीजिए और वॉइस ओवर की प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। किसी भी विज्ञापन को ले लीजिए, एडवर्टीजमेंट जो आप टीवी पे देखते हो आपका फेवरेट है, उनकी आप स्क्रिप्ट आप उस पर लिखिए कि वो क्या बोल रहे हैं, उसमें जो बैकग्राउंड जो वॉइस आती है उसकी स्क्रिप्ट लिखिए, फिर उसको अपनी ही वॉइस में रिकॉर्ड कीजिए। इसके अलावा और भी कई तरीके हैं, जैसे आप YouTube के वीडियोस देख लीजिए, जिसमें सिर्फ इमेजेस चलते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस, और पीछे से जो आवाज़ आ रही होती है, वॉइस ओवर आ रहा होता है, वैसी प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस में और क्या ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा वॉइस ओवर आर्टिस्ट के लिए ज़रूरी है एक अच्छी आवाज़ नहीं, पर हाँ आपको वॉइस को मॉड्यूलेशन करना आना चाहिए और आपको वॉइस को मॉडिफाई करना आना चाहिए। दोनों में फ़र्क है। मॉड्यूलेशन का मतलब होता है आवाज़ में उतार चढ़ाव, कहाँ रुकना है, कहाँ हाई बोलना है, कहाँ धीरे बोलना है, ये सब होता है वॉइस मॉड्यूलेशन। वॉइस मॉडिफिकेशन होता है कि स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग आपकी आवाज़ में बदलाव, जहाँ शांत चाहिए वहाँ शांत बोलना है, जहाँ एनर्जेटिक चाहिए वहाँ एनर्जेटिक बोलना है, जिस तरह की डिमांड होती है। पतली आवाज़ में पतला, हैवी वॉइस चाहिए तो हैवी। कई बार मिमिक्री की भी डिमांड आती है कि आपको बच्चे की आवाज़ निकालनी है, बड़े की आवाज़ निकालनी है, बूढ़े की आवाज़ निकालनी है, ठीक है। तो ये होता है वॉइस मॉडिफिकेशन, कहाँ आपको बेस की ज़रूरत है, इस तरीके से जहाँ बात करने की ज़रूरत पड़ती है वहाँ आवाज़ में आपको बेस लाना पड़ता है। तो ये आपका वॉइस मॉडिफिकेशन है और ये आपको आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको स्क्रिप्ट में भी आपको जो है एडिटिंग आनी चाहिए। कई बार स्क्रिप्ट भी आपको गलत मिलती है तो उसमें स्क्रिप्ट को मॉडिफाई करना आना चाहिए सही। सबसे ज़्यादा ज़रूरी उच्चारण सही होना चाहिए। किसी भी वॉइस ओवर आर्टिस्ट में ये देखा जाता है कि इनका उच्चारण कैसा है, क्या ये एक एक शब्द सही बोल पा रहे हैं, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, तेलुगु हो, तमिल हो, बंगाली हो, पंजाबी हो, मराठी हो, इन सब के लिए जो है, गुजराती हो, सबके लिए वॉइस ओवर की रिक्वायरमेंट आती है। पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका वॉइस का उच्चारण सही होना ज़रूरी है। और मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आप चाहते हैं कि वॉइस मॉड्यूलेशन या वॉइस मॉडिफिकेशन इन पर मैं वीडियोस बनाऊं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। अब प्रैक्टिस कैसे करें, आपको जो है बनी बनाई स्क्रिप्ट भी मिल जाती है गूगल पे हर तरह के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे कि मार्केटिंग हो गया, आपको किसी मेडिकल के लिए आपको वॉइस ओवर का रिक्वायरमेंट आया है, या आपको किसी एडवर्टीजमेंट इस तरीके का जिसमें एनर्जेटिक वॉइस चाहिए, सेल लगी है, तो इस तरीके से आपको वहाँ पे स्क्रिप्ट मिल जाती है। या फिर ट्रांसपोर्ट रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, या फिर नरेशन जिसमें चाहिए होता है, स्टोरी टेलिंग जैसा हुआ, पीछे नरेशन चाहिए, और इस तरह की बहुत सारे आपको स्क्रिप्ट जो है बनी बनाई यूट्यूब पे और गूगल पे भी आपको मिल जाएंगी। वहाँ से आप उनको देखिए और उसको पढ़ के अपने रिकॉर्डर में जो है रिकॉर्ड कीजिए और सुनिए। जब तक आप खुद की आवाज़ खुद सुनेंगे ना रिकॉर्डर में, तब आपको पता चलेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं और कहाँ
आप और उसमें चेंजेस कर सकते हैं। अपने सिंपल आवाज में बोलिए, फिर उसको थोड़ी बाद ना चेंज करके बोलिए, आवाज में बेस लाके हल्का सा। किसी का अगर आप स्टाइल वैसे तो खुद का रखिए, पर नहीं कर पा रहे तो किसी को कॉपी करने की भी कोशिश करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में अपनी आवाज को एक्सपेरिमेंट कीजिए और देखिए कि आप कैसे, आपकी नेचुरल वॉइस है और कैसे आप उसको मॉडिफाई करके आप एक शानदार वॉइस बना लेते हैं। अब बात करते हैं इक्विपमेंट के बारे में। मान लीजिए आपको वॉइस ओवर आता है और आपने प्रैक्टिस कर ली है, आपको वॉइस ओवर का अब बात आती है वॉइस ओवर के लिए इक्विपमेंट की क्या जरूरत है। आपको कोई वॉइस ओवर का काम मिला, तो अगर आप फ्रेशर हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कीजिए उसको, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो प्लीज एक अच्छा सा माइक लीजिए। 2-3 हजार में भी एक अच्छा माइक आ जाता है, उसे लैपटॉप से कनेक्ट कीजिए और वहां पे वॉइस ओवर रिकॉर्ड कीजिए। और वॉइस ओवर और साथ में आपको एडिटिंग भी आनी चाहिए, बिकॉज बहुत सारे वॉइस ओवर्स में ये रिक्वायरमेंट होती है कि हमें, आप म्यूजिक भले ही हम लोग लगा देंगे लेकिन हमें कहीं भी रिपीटेशन नहीं चाहिए, कहीं पे भी आपका जो अटकने वाली आवाज होती है वो नहीं चाहिए। तो आपको वो एडिटिंग करना, नॉर्मल जो एडिटिंग होती है वो एडिटिंग साउंड एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स पे आनी चाहिए। बहुत सारे साउंड एडिटिंग सॉफ्टवेयर जो है नेट पे अवेलेबल हैं, आप चाहें तो उसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपने आसपास की भी किसी सॉफ्टवेयर की शॉप से उसमें अपने लैपटॉप में उसको ट्रांसफर करवा सकते हैं। आज की वीडियो मैंने आपको बताया कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट कैसे बने। एक बार शॉर्ट में इसके बारे में जान लेते हैं कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट के लिए आपकी आवाज अच्छी होना जरूरी नहीं है, आपको वॉइस में मॉडिफिकेशन, चेंजेस करना आने चाहिए। जहां सॉफ्ट होना है, कहाँ बेस लाना है, ये आपको आना चाहिए। वॉइस प्रैक्टिस कीजिए अपने मोबाइल में या लैपटॉप पे रिकॉर्ड करके। स्क्रिप्ट इजीली अवेलेबल रहती है गूगल पे और यूट्यूब पे आप कर सकते हैं। चाहे तो किसी विज्ञापन का भी जो है स्क्रिप्ट लिखकर उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बात आती है कि आप वॉइस ओवर वर्क कहाँ से मिले, तो आपको वॉइस 1, 2, 3 पे अपने सैंपल्स रिकॉर्ड कीजिए और अपलोड कीजिए। एंड उसके अलावा फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पे पेज हैं लोकल में, या फिर naukri.com, लिंक्डइन, यहाँ पे आप अप्लाई कीजिए, प्रोफाइल बनाइए वॉइस ओवर आर्टिस्ट के लिए और देखिए जहाँ एक मौका मिलता है ना, वहाँ आपका सफर शुरू हो जाता है। अगर जरूरत पड़े शुरुआत में आपको आसपास का कोई ऐसा वॉइस ओवर का काम मिल रहा है जिनके पास फंड नहीं है देने के लिए, जिनको सिर्फ ऐसे ही काम करना है, तो देखिए नए है ना, तो शौक में सीखने के लिए भी और एक्सपीरियंस अपना इकट्ठा करने के लिए भी फ्री में काम कर लीजिएगा 2-3 बार, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जहां 2-3 बार फ्री में काम किया, फिर अपना वॉइस सैंपल भेजिए और बताइए कि मैंने ये काम किया है, और उसके लिए अपना अमाउंट भी चार्ज कीजिए। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने वॉइस सैंपल अगर आप चाहें तो मुझे भी भेजिएगा, मैं भी जरूर सुनना चाहूंगी। तब तक के लिए मिमिक्री वाले वीडियो जरूर देखिएगा और बाय बाय।